खुदावंद यीशु मसीह के अजीम नाम में आप तमाम नाज़रीन की खिदमत में बहुत बहुत सलाम। मैं हूं आपका होस्ट पास्टर मुसव्वर मुनव्वर और आप देख रहे हैं फेथ टीवी प्रोग्राम ज़िंदगी की बातें। मेरे अजीज़ों, मैं आपको इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं और खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूं कि खुदावंद ने आज एक बार फिर हमें मौका दिया कि हम एक नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हो सकें। मेरी आपसे गुजारिश है फेथ टीवी को और खुदा के बंदा पास्टर सिसल जॉन बरकत साहिब को, जो कि CEO हैं फेथ टीवी के, अपनी दुआओं में याद रखें ताकि हम इसी तरह खुदा के कलाम को आप तक पहुंचाते रहें। जैसा कि आप जानते हैं कलीसियाई रोज़ों का आगाज़ है और इसका आगाज़ राग के बुध से होता है। आज इस एपिसोड में हम बात करेंगे राग के बुध ऐश वेडनेसडे पर, और आज इस टॉपिक पर हमारी रहनुमाई के लिए जो खादिम स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उनका तारुफ आपके साथ करवाना चाहता हूं। हमारे साथ हैं खुदा के खादिम पास्टर नदीम परवेज़ साहब, जिनका ताल्लुक़ लाइफ इन क्राइस्ट चर्च मिनिस्ट्री से है। इसके फाउंडर एंड चेयरमैन हैं। इसके साथ ही साथ मुख्तलिफ बाइबल कॉलेजेस में तदरीसी खिदमत को सर अंजाम दे रहे हैं। हम इनकी सारी खिदमत के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। पादरी साहब, मैं आपको स्टूडियो में खुश आमदीद कहता हूँ। थैंक यू वेरी मच भाई साहब, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। सो नाज़रीन, इससे पहले कि हम इस खूबसूरत टॉपिक ऐश वेडनेसडे राग के बुध पर बातचीत के सिलसिले को शुरू करें, हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ एक दुआ से करेंगे और मेरी गुजारिश होगी पादरी साहब आप दुआ में रहनुमाई फरमाएं। आइए हम सब अपने सरों को खुदा की हुजूरी में झुकाएं और अपनी आंखों को बंद करें। नहायत मेहरबान खुदा, हम तेरा शुक्र बजा लाते हैं, तेरे नाम की तारीफ़ करते हैं, तेरी सिताइश करते हैं। तो कादिर मुतलिक खुदा है, रब्बुल अफ़ाज है। आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं आज इस वक्त के लिए जो तूने हमें बख्शा कि हम तेरे कलाम की खूबसूरत बातों पर ध्यान कर सकें, तवज्जो कर सकें। इस समय खुदावंद हम अपने आप को तेरे ताबे करते हैं। पाकरो, बड़ी मिन्नत करते हैं हम दोनों खादिमों के साथ होना, रहनुमाई करना और जो भी गुफ्तगू तेरे कलाम के मुताबिक की जाए, ए खुदावंद के खुदा देखने वालों के लिए, सुनने वालों के लिए बाइस से बरकत हो। और मैं तेरा खादिम होते हुए खुदावंद के खुदा फेथ टेलीविजन के लिए तेरा शुक्र करता हूँ और खुदा मिन्नत करता हूँ कि इस चैनल को कसरत के साथ अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल कर, बहुत सी जिंदगियां देखें और बरकत पाएं और तेरा नाम इज्जत और जलाल पाए, यीशु के नाम में, आमीन आमीन। थैंक यू सो मच पादरी साहब, खुदावंद आपको बरकत दे। सो नाजरीन, आज का हमारा टॉपिक राग का बुध ऐश वेडनेसडे, और पहला सवाल जो खुदा के खादिम से मैं करना चाहूँगा, पादरी साहब आप हमारी रहनुमाई फरमाएं कि लेंट सीज़न से क्या मुराद है, लेंट का लफ्ज़ी मतलब क्या है और इसका आगाज़ कब हुआ। थैंक यू वेरी मच भाई साहब, आपने जो है इस प्रोग्राम में ज़िंदगी की बातें आपने मुझे इसमें मदऊ किया, मैं इसके लिए आपका शुक्रगुजार हूँ और खुदावंद का भी शुक्रगुजार हूँ कि खुदा ने यह मौका बख्शा कि मैं फेथ टेलीविज़न पर आके इस खिदमत को सर अंजाम दे सकूँ। और मैं खुदा के खादिम पास्टर सिसल जॉन बरकत के लिए भी खुदा का शुक्र अदा करता और उनके लिए बरकत की दुआ को मांगता हूँ। तो अभी आपने जो क्वेश्चन किया है, बहुत अच्छा सवाल जो है वो आपने किया है और ये बड़ा ज़रूरी है इस मौसम में, इस सीज़न में हमें जो है वह जानने की ज़रूरत है कि लेंट सीज़न क्या है या लेंट का लफ्ज़ी मतलब क्या है और इसका आगाज़ कब हुआ जी। तो इसको मैं 3 हिस्सों में जो है वो अलहदा अलहदा बयान करूँगा। सबसे पहले तो बात ये है कि लेंट ये है क्या, ये लफ्ज़ इसका मतलब क्या है, फिर हम लेंट सीज़न पर जो है वो चलेंगे और फिर उसके बाद इसका आगाज़ कब हुआ हम उसको जो है वो देखेंगे। तो जब हम लेंट को जो है वो देखते हैं तो लेंट जो है ये एक मिडल इंग्लिश वर्ड है, लेंटन। ये वहाँ से हमारे पास लफ्ज़ निकला है लेंट, लेंटन से लेंट जो है वो आया है। और लेंटन का जो मीनिंग है वो है स्प्रिंग टाइम, या इसका एक और भी मतलब है कि टाइम ऑफ लेंथनिंग डेज। सादा सी बात इसमें मैं करूँगा अपने नाजरीन को बताने के लिए कि मौसम बहार का वक्त, जब सर्दी से मौसम जो है वो बदल रहा होता है तो जो दिनों की लेंथ होती है, लंबाई होती है, वो बढ़ना शुरू हो जाती है। तो इस तरह से ये लफ्ज़ लेंटन, इसका मतलब है स्प्रिंग टाइम, और यहाँ से जो है वो हमारे पास लफ्ज़ लेंट जो है वो आया है। और फिर
जब हम इसके लिए लातीनी का एक लफ्ज़ है जिसको जब हम कहते हैं क्वाड्रेजिसिमा, और क्वाड्रेजिसिमा का जो मतलब है वो है 40 या 40th डे, 40 दिन। तो गोया ये जो सीज़न है, ये जो वक्त होता है लेंट सीज़न, ये 40 दिनों का जो है वो होता है। इसलिए ये हमारे पास जो सोच ली जाती है लेंट सीज़न की, ये क्वाड्रेजिसिमा से जो है वो हमारे पास आई है। और जैसे मैंने आपको बताया कि ये अमूमन स्प्रिंग टाइम में ही जो है इसका आगाज़ भी होता है। और अगली बात भाई साहब लेंट सीज़न की, जैसे कि मैंने पहले भी इस चीज़ को बयान कर दिया है कि ये पीरियड ऑफ 40 डेज़ हम जो है वो इसको कह सकते हैं। 40 दिन का ये अरसा है, लेंट सीज़न है, जिसमें तकरीबन 6 हफ्तों का ये टाइम पीरियड बनता है। और इन 6 हफ्तों में इतवार का दिन शामिल नहीं किया जाता लेंट सीज़न में फास्टिंग के लिए। बहुत सी डिनोमिनेशंस हैं जो संडे को रोज़ा नहीं रखते हैं, सब्बत के दिन रोज़ा नहीं रखते, लेकिन अब चूँकि कलीसियाई तौर पर लेंट सीज़न को जो है वो मनाया जाता है, इसमें रोज़े रखे जाते हैं, लिहाजा इसकी जो टोटल ड्यूरेशन है वो तकरीबन 6 हफ्तों का टाइम पीरियड जो है वो बनता है। और फिर उसके बाद जो तीसरी बात आपके सवाल के अंदर शामिल है वो ये है कि इसका आगाज़ कब से जो है वो हुआ है। तो ये बड़ा ज़रूरी एक सवाल है, एक ज़रूरी बात है। इसका हमें सबको, मैं समझता हूँ कि हमारे जो मसीही बहन भाई हैं जो लेंट सीज़न को मानने वाले हैं या रोज़े रखने वाले हैं इस सीज़न में, उनको इसके बारे में ज़रूर इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो जब हम चौथी सदी के अंदर देखते हैं तो ये 40 दिनों का जो एक टाइम पीरियड था लेंट सीज़न का, ये चौथी सदी के अंदर जो है वो इसका आगाज़ हुआ। अगरचे पहले भी जब रोज़े रखे जाते थे, चौथी सदी से पहले भी रोज़ों का हमें मुकम्मल जो है वो एक तरीक़ाकार नज़र आता है, क्योंकि बाइबल मुक़द्दस में जब हम देखते हैं तो हमें पुराने अहदनामा से ही रोज़ों का कॉन्सेप्ट भी मिलता है, ना सिर्फ नए अहदनामा में बल्कि पुराने अहदनामा में। तो रोज़ों का कॉन्सेप्ट था, लेकिन टाइम पीरियड जो है वो मखसूस नहीं था कि लेंट सीज़न जो है ये कितने दिनों पर मुहित होगा, इसका टाइम पीरियड कितना होगा, ये फिक्स नहीं था। लेकिन चौथी सदी में इसको जो है वो फिक्स कर दिया गया और इसको जो है वो 40 दिनों पर जो है वो मुहित कर दिया गया। और फिर उसके बाद जो है जब हम देखते हैं कि इसका आगाज़ कब हुआ, तो अर्ली चर्च जो था, जो इब्तदाई कलीसिया थी, जब हम उसमें देखते हैं तो जो लोग गुनहगार होते थे, जो अपने आप को बहुत ज़्यादा खुदा से दूर समझते थे, किसी भी वजह से वो अपने आप को जो है वो खुदा की हुजूरी में जिस तरह से मजबूत होना चाहिए था वो उसको महसूस नहीं करते थे, अपनी रूहानी हालत को बेहतर महसूस नहीं थे करते, तो वो 40 दिन के लिए खुदा की हुजूरी में जो है वो तौबा के लिए, रियाजत के लिए जो है वो झुक जाते थे, दुआ में, रोज़े की हालत में जो है वो झुक जाते थे, और जो है यूं वो खुदा के हुजूरी में झुककर दुआ करते और जो है अपने गुनाहों की मुआफ़ी मांगते। और फिर एट द टाइम ऑफ ईस्टर, जब यीशु मसीह के जी उठने की ईद को जो है वो मनाया जाता था, तो फिर वो कलीसिया में दोबारा जो है वो शामिल होते थे। और अमूमन भाई साहब उन दिनों में जो है बैप्टिज्म के लिए ख़ास ये दिन मुकर्रर किए जाते थे कि जब यीशु मसीह के जी उठने के दिन जो है वो करीब होते थे, तो उस वक़्त जो है बपतिस्मा के लिए बहुत ज़्यादा लोगों को जो है वो मोटिवेट किया जाता था, लोगों को बपतिस्मा दिया जाता था। और वो लोग जो अपने आप को गुनहगार समझते थे, बपतिस्मा याफ्ता नहीं होते थे, वो इन 40 दिनों के अंदर अपने आप को तैयार करते, बपतिस्मा लेते और फिर जो है उसके बाद वो ईस्टर पर खुदा की हजूरी में आते, अपने आप को बहाल करते, फिर से खुदा की हजूरी में आके अपने आप को जब वो पेश करते थे। और फिर ये जो 40 दिन की जो रियाजत होती थी, जो रोज़ा होता था, इसका आगाज़ जो है वो जिसको हम आज ऐश वेडनेसडे कहते हैं, रात का बुध कहते हैं, इस दिन से जो है वो शुरू किया जाता था। लेकिन फिर
उसके बाद कुछ अरसे के बाद ऐसा हुआ कि इसको जो है सिर्फ उन लोगों तक महदूद नहीं था रखा गया जो लोग बपतिस्मा याफ्ता नहीं थे या जो लोग अपने आप को खुदा की हजूरी में आने के काबिल नहीं समझते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये बात जो थी वो ख़त्म होना शुरू हो गई और इसको जो है वो सब के लिए ही लाजमी करार दे दिया गया कलीसियाई तौर पर, क्योंकि डॉगमोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम देखते हैं तो फिर इसको जो है वो तमाम ईमानदारों के लिए, तमाम लोगों के लिए, कि कोई कितना भी जो है वो खुदा के साथ मजबूत क्यों ना हो, कोई कितना भी जो है वो मसीह के साथ अपने रिश्ते को मजबूत क्यों ना रखता हो, लेकिन हर कोई जो है वो गुनाह के अंदर गिरता है। लिहाजा इसलिए फिर कुछ अरसे के बाद जो है सिर्फ ये वक्त, ये लेंट सीजन उन लोगों के लिए नहीं रहा जो बपतिस्मा याफ्ता नहीं थे या गुनहगार थे, बल्कि ये लेंट सीजन जो है वो हर किसी के लिए इसको जो है वो मुकर्रर कर दिया गया कि कोई भी शख्स जो खुदा की कुर्बत में बढ़ना चाहता है, जो खुदा के साथ अपने रिश्ते को, अपने ताल्लुक को मजबूत करना चाहता है, वो इन दिनों में रोज़ा रखे, दुआ करे। एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड जो है वो दे दिया गया कि ये 40 डेज का जो टाइम है ये आपकी रोज़े की और रियाजत की हालत में गुजरे ताकि आप खुदा की नज़दीकी को, उसकी कुर्बत को जो है वो हासिल कर सकें। जी, थैंक यू सो मच पादरी साहब, खुदावंद आपको बरकत दे। बड़ा ही खूबसूरत और मुफस्सल जवाब और बड़ी तरतीब के साथ आपने बताया कि लेंट का लफ्ज़ी मतलब क्या है, लेंट सीज़न से क्या मुराद है, इसका आगाज़ कब हुआ। हम आगे बढ़ेंगे और मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा पादरी साहब, काइंडली आप हमारी रहनुमाई फरमाएं कि लेंट सीज़न का आगाज़ राख के बुध से ही क्यों किया जाता है, या इस डे का, राख के बुध का, ऐश वेडनेसडे का क्या मकसद है? जैसे मैंने पहले भी आपको बताया अपने पहले सवाल के जवाब में कि जो 40 डेज का पीरियड होता था उस वक्त जो है जो लोग 40 दिन की रियासत करते थे उसका आगाज बुध से जो है वो होता था। ठीक। अब यहां पर आपने जो क्वेश्चन किया है कि लेंट सीजन का आगाज राख के बुध से ही क्यों किया जाता है जी, इस दिन का मकसद क्या है? अगरचे जब हम रसूलों के दौर में देखते हैं, यीशु मसीह के बाद जिन रसूलों ने खिदमत की, तो हमें रोज़ों का कॉन्सेप्ट और यीशु मसीह के जी उठने का, इनका मनाया जाना हमें उसी वक्त से तकरीबन नजर आता है जी। लेकिन ये इस कदर तरतीब से नहीं था जैसे हम आज इसको सेलिब्रेट करते हैं। 325 एडी में जब हम देखते हैं जी, तो उस वक्त फर्स्ट काउंसिल ऑफ निकाया जी, उसके अंदर हमें नजर आता है कि उन्होंने इस बात को कंफर्म कर दिया, पक्का कर दिया कि जो भी शख्स अपने आप को खुदा की कुर्बत में बढ़ाना चाहता है, जो भी बपतिस्मा लेना चाहता है जी, वो फर्स्ट ऑफ ऑल 40 दिन के लिए जो है वो रोजा रखे, खुदा की हजूरी में झुके। और जैसे हमने पहले भी पिछले सवाल में भी जब वो देखा था कि ये 4वीं सदी में ये काम शुरू हुआ था जी। तो फर्स्ट काउंसिल ऑफ निकाया जो थी, इन्होंने इस चीज़ के लिए इस बात को कंफर्म कर दिया कि अब बपतिस्मा लेने के लिए जो है वो आपको 40 डेज खुदा की हजूरी में रियाजत की हालत में झुकना होगा जी। और उसमें होता क्या था कि ये दिन रियाजत के शुरू बुध से होते थे, ताकि उस 40 डेज के पीरियड को जिसमें सब्बत का दिन शामिल नहीं है, यीशु मसीह के जी उठने के दिन तक उसको पूरा किया जाए। और चूंकि उस दिन को, उस लेंथ को 40 डेज को पूरा करना होता था, तो वो दिन जो बनता था वो बुध का ही बनता जिससे था, इसको स्टार्ट किया जाता जी, था। ठीक। और चूंकि स्टार्टिंग डे फिर वेडनेसडे था, तो इसलिए वहां से हमें इस बुध का कॉन्सेप्ट जो है वो नजर आता है जी। और होता क्या था? होता ये था कि लोग जो है वो राख अपने सर पर डालते जी और टाट ओढ़ते थे, जैसे कि हमें बाइबल मुकद्दस में पुराने अहदनामा के अंदर ये बात मिलती भी है जी, बिल्कुल। लेकिन जब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं वक्त के साथ साथ, तो तकरीबन 9th सेंचुरी के अंदर हमें ये कॉन्सेप्ट जो था राख डालने का अपने सर पर या टाट ओढ़ने का जो कॉन्सेप्ट था, ये हमें बतदरीज कम होता हुआ नजर आता है। और बिल आखिर
ख़त्म होता हुआ भी हमें नज़र आता है जी। उसकी वजह क्या थी? जो मसीही स्कॉलर्स थे, जो दीन के उलमा थे, उन्होंने इस बात पर मुत्तफ़िका तौर पर फैसला किया कि ये ज़रूरी नहीं है कि लोग अपने सर पर जब राख डालें और पता लगे कि ये ज़्यादा गुनहगार है या ये बपतिस्मा याफ्ता नहीं है जी। लिहाजा उन्होंने क्या किया कि उन्होंने बुध का दिन तो अब पक्का हो चुका हुआ था, क्योंकि वो क्राइस्ट के जी उठने तक 40 दिन पूरे करने थे और उसमें से इतवार भी निकालना था। लिहाजा बुध का दिन जब वो पक्का था, उन्होंने एक काम जो उस दिन के अंदर रखा और उसको फिक्स किया, वो ये किया कि सर पर डालने की बजाय और स्पेसिफिक लोगों के सरों पर डालने की बजाय तमाम लोगों के माथे पर जो है उसको लगा दिया जाए जी। जहां से हमें राख के बुध का कॉन्सेप्ट जो है वो नजर आता है जी। ये तकरीबन हमें 9th सेंचुरी के अंदर ये काम शुरू होता हुआ नजर आता है कि लोगों के ऊपर से टाट को जब उतार दिया गया, लोगों के सरों से जो वो खाक जो डालते थे या खाक पर बैठ जाते थे, राख पर बैठ जाते थे, वो ख़त्म कर दिया गया और तमाम कलीसिया के लिए जो है इसको जो है वो कर दिया गया, कंपल्सरी कर दिया गया कि वो राख का एक सिंबल वो क्रॉस की सूरत में या किसी भी सूरत में जो है वो अपने ऊपर लें और इस बात का इकरार करें कि हम अपने आप को खुदा के सामने आजिज कर रहे हैं जी। यहाँ से राख के बुद्ध का कॉन्सेप्ट जो है वो हमें कलीसिया में नजर आता है। जी, थैंक यू सो मच पादरी साहब। हम आगे बढ़ेंगे और मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा खुदा के खादिम के साथ। पादरी साहब, आप हमारी रहनुमाई फरमाएं कि राख के बुद्ध की दीन मसीहत में क्या अहमियत है, बाइबल मुकद्दस इसके बारे में क्या तालीम देती है? भाई साहब, हमें बेशक बाइबल मुकद्दस में राख के ताल्लुक से बहुत कुछ मिलता है जी। सरों पर राख डालने का भी जिक्र मिलता है, जैसे हमने अपने सेकंड क्वेश्चन में भी देखा था जी। 3री 4थी सदी के अंदर भी ऐसा होता था, बल्कि 9वीं सदी तक ऐसा होता रहा। लोग राख पर बैठते थे और या राख अपने सरों पर डालते थे और पुराने अहदनामा के अंदर ख़ास तौर पर इसका बहुत ज़्यादा हमें जिक्र जो है वो मिलता है जी। जो कि एक अपने आप को आजिज़ करने की अलामत थी या शायद दुखी होने की अलामत थी या तौबा करने की अलामत जो है वो समझा जाता था। जैसे कि हम बाइबल मुकद्दस में अगर हम देखें, मैं चाहूँगा कि मैं इन हवालों को जो है वो एक एक दफ़ा ज़रा पढ़ लूँ ताकि हमारे जो देखने वाले हैं नाज़रीन जो हैं वो ज़रा इनसे ज़्यादा बेहतर तौर पर मुस्तफ़ीद हो सके। दानियल की किताब में जब हम चलते हैं उसके 9वें बाब की 3री आयत में जी, तो यहाँ पर हमें कुछ इसी तरह का जिक्र मिलेगा। दानियल 9वां बाब और उसकी 3री आयत लिखा है, और मैंने खुदावंद खुदा की तरफ रुख किया और मैंने मिन्नत और मुनाजात करके और रोज़ा रख कर और टाट ओढ़कर और राख पर बैठकर उसका तालिब हुआ। यहाँ पर हमें राख का जिक्र मिलता है और टाट ओढ़ने का भी जिक्र जो है वो मिल रहा है। फिर उसके बाद जब हम यूना की किताब के अंदर चलते हैं तो यूना की किताब और उसका 3रा बाब और उसकी 6ठी आयत जी। तो यहां पर लिखा है, और ये खबर नीनवा के बादशाह को पहुंची और वो अपने तख्त पर से उठा और बादशाही लिबास को उतार डाला और टाट ओढ़कर राख पर बैठ गया। ये हमें दूसरा हवाला जो है वो बाइबल मुकद्दस में मिल रहा है। फिर उसके बाद हम आस्तर की किताब के अंदर देख लेते हैं। तो आस्तर की किताब और उसका 4था बाब और उसकी आयत नंबर है 3। यहां पर लिखा है, और हर सूबे में जहां कहीं बादशाह का हुक्म और फरमान पहुंचा, यहूदियों के दरमियान बड़ा मातम और रोज़ा और गिरियाजारी और नोहा शुरू हो गया और बहुतेरे टाट पहने राख में पड़ गए। फिर इसके बाद अगर हम पहली आयत को देख लें, 4थे बाब की पहली आयत में यहां पर हमें मिलता है, जब मर्दकी को वो सब जो किया गया था मालूम हुआ तो मर्दकी ने अपने कपड़े फाड़े और टाट पहने और सर पर राख डालकर शहर के बीच में चला गया और बुलंद और पुरदर्द आवाज से चिल्लाने लगा। ये वो हवाला जात हैं बाइबल मुकद्दस में, और भी हैं, लेकिन ये चंद एक हवाला जात जहां पर हमें टाट पर बैठने का और सर पर डालने का जब वो कॉन्सेप्ट हमें मिलता है। लेकिन जब हम यहां से निकलते हैं पुराने अहदनामा से और नए अहदनामा में चलते हैं
यहाँ पर मैं थोड़ा सा अपने नाजरीन को और अपने सामीन को बताना चाहता हूँ, आपका जो क्वेश्चन है मैं उसको क्लियर कर देना चाहता हूँ जी कि राख के बुद्ध की दीने मसीहियत में ये लफ्ज इंतहाई गौरतलब है। हमने जो बातें देखी हैं, जो हवाला जात देखे हैं, ये पुराने अहदनामा में देखे हैं और उस वक़्त मसीहियत नहीं थी। वो ये सारे काम जो है वो यहूदी मजहब में जो है वो हो रहे हैं जी। लेकिन जो ही हम यहां से बाहर निकलते हैं और नए अहदनामा में चलते हैं जहां पर हमें मसीह बहैसियत इंसान, एक इंसान की सूरत में हमें जब वो मिलता है, जहां से मसीहियत का, क्रिश्चियनिटी का आगाज होता है, वहां पर हमें यह जिक्र नहीं मिलेगा जी। राख पर बैठना या सर पर राख डालना, जी। उसका जिक्र हमें जो है वो नहीं मिलेगा। लिहाजा जो क्वेश्चन है कि राख के बुद्ध की दीने मसीहियत में क्या अहमियत है, इसकी अहमियत बाइबल मुकद्दस में ज़रूर हमें नज़र आती है, लेकिन मसीहियत में आज इसकी अहमियत हमें नज़र नहीं आती है जी। आज हमें राख पर बैठने की ज़रूरत नहीं है। आज अगर हम जो है वो अपने राबते को खुदा के साथ मजबूत करना चाहते हैं, हम रोज़े ज़रूर रख सकते हैं जी। आज अगर हम खुदा की कुर्बत को हासिल करना चाहते हैं, हम दुआ करें, हम बाइबल मुकद्दस को पढ़े, तौबा करना चाहते हैं, घुटनों के बल होकर दुआ करें, सिजदे में जाकर दुआ करें, घंटों घंटे दुआ करें, जैसे भी आप दुआ करना चाहते हैं करें, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हम राख पर बैठेंगे या राख अपने सरों पर डालेंगे तो ही तौबा जो है वो होगी। इसका मसीहियत में आज कोई अमल दखल जो है वो हमें नज़र नहीं आता। लेकिन बाइबल मुकद्दस हमें जो है इसके ताल्लुक से कोई ऐसी ख़ास तालीम नहीं दे रही है कि ये राख लगवाना ज़रूरी है या नहीं है। लिहाजा अगर हम राख तो लगवा लें और अपने आप को आजिज़ और इनकसार कर लें, लोगों को दिखाने के लिए तौबा कर लें, अपना शो कर दें कि जी मैंने राख लगवा लिया, मैं तौबा कर रहा हूँ, लेकिन अगर हमारे दिल खुदा के साथ नहीं जुड़े हुए तो राख पर बैठने का, राख लगवाने का, सर पर डालने का कोई फ़ायदा जो है वो नहीं होगा जी। लिहाजा मेरे अज़ीज़ों, मसीहियत आज हमें राख पर बैठने के लिए या राख लगवाने के लिए नहीं कहती है, मसीहियत हमें यीशु के साथ चलने के लिए कहती है। प्रेज गॉड, थैंक यू सो मच पादरी साहब, बड़ी ही खूबसूरती के साथ आपने इस सवाल का जवाब दिया और मैं ईमान रखता हूँ नाज़रीन आपने इसके वसीला से बरकत पाई है। और मैं ज़रूर ये कहना चाहूँगा कि अगर कोई बहन भाई ऐसे हैं जो राख के बुद्ध को इस तौर पे सेलिब्रेट करते हैं कि राख अपने माथों पे लगाते हैं या किसी और तरीके से इसको सेलिब्रेट करते हैं, तो ये उनकी अपनी शख्सी कन्विक्शन है। खुदावंद आपको बरकत दे, आप खुदावंद में आगे बढ़ें। और राख जो पादरी साहब ने बताया ओल्ड टेस्टामेंट में आजिज़ी और हलीमी को जाहिर करती थी, और मेरा ख्याल है कि पादरी साहब इसको माथों पे लगाना और इन राख के बुद्ध से कलीसियाई रोज़ों का आगाज़ करना भी इस बात का साइन है या सिंबल है कि हम अपने आप को खुदावंद के हुजूर में आजिज़ कर रहे हैं, हलीम कर रहे हैं। लेकिन जो बात खुदा के खादिम ने हमारे साथ शेयर किया वो ये है कि अगर बज़ाहिरी तौर पर हम आजिज़ और हलीम नज़र भी आएँ, हम राख सर पर डाल रहे हैं या राख में बैठ भी जाएं या माथों पर, हाथों पर इसको लगा भी लें, लेकिन अगर हम दिल से खुदावंद के तालिब नहीं होते हैं तो मेरे अजीज़ों इसका कुछ भी फ़ायदा नहीं है। और पादरी साहब खुदा के कलाम में लिखा है, ये लोग होंठों से तो मेरी तारीफ़ करते हैं लेकिन इनके दिल मुझसे दूर हैं। मैं एक बार फिर ये कहना चाहता हूँ कि जो इसको इस तरीके से सेलिब्रेट करते हैं, अपने माथों पर राख लगाते हैं, हम बिल्कुल भी उनकी मज़म्मत नहीं करते, उनकी ज़ाती कन्विक्शन है। अगर वो अंदर से भी हलीम हैं और बाहर से भी इसको राख लगाकर इसका इजहार करते हैं तो वेल एंड गुड। लेकिन अगर कोई शख्स सिर्फ राख लगाता है लेकिन उसका दिल खुदावंद से दूर है तो ये लम्हा फिक्रिया है। उसको सोचने की ज़रूरत है, उसे खुदावंद का तालिब होने की ज़रूरत है, उसे अपने आप को खुदा के ताबे करने की ज़रूरत है। हम आगे बढ़ेंगे और मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा खुदा के खादिम से। पादरी साहब आप हमारी रहनुमाई फरमाएं कि राख के बुद्ध पर इस्तेमाल होने वाली राख किस चीज़ की होती है या कैसे तैयार की जाती है? भाई साहब ये बड़ा सादा सा इसका जो है वो जवाब है कि जैसे अभी 14 तारीख को 14 फरवरी 2024 को जो है वो रोज़ों का आगाज़ होगा, लेंट सीज़न का आगाज़ होगा और ऐश वेडनेसडे जो है वो 14 फरवरी को जहाँ वो लोग सेलिब्रेट करेंगे, कलीसियाएँ करेंगी। तो जो पिछले साल की यानी 2023 की
जो पाम संडे है, जी जो खजूरों की डालियां इस्तेमाल हुई हैं, तो तरीकाकार ये होता है कि उनको संभाल लिया जाता है उस वक्त, जी जिनको पाक किया जाता है, जिन पे दुआ की जाती है, उसके बाद उनको जब संभाल भी लिया जाता है, और फिर उसके बाद ऐश वेडनेसडे पर जो राख यूज होती है वो उन्हीं डालियों को जला लिया जाता है। ठीक, जलाकर उनसे राख तैयार की जाती है जी। और उसी राख को फिर जो है वो हम ऐश वेडनेसडे पर कलीसियाएं जो हैं वो इस्तेमाल करती हैं। जी। तो जो ऐश वेडनेसडे पर राख के बुध पर जो राख इस्तेमाल होती है वो दरअसल खजूरों की डालियों को जलाकर जो है वो बनाई जाती है। जी थैंक यू सो मच पादरी साहब। सो नाज़रीन, आपने जान लिया कि राख के बुध पर इस्तेमाल होने वाली राख किस चीज़ की होती है या कैसे तैयार की जाती है। इस टॉपिक के तनाजुर में मेरा आखिरी सवाल होगा खुदा के खादिम से। पादरी साहब, अगर हम देखें मुकद्दस मत्ती की मार्फत लिखी गई पाक इंजील उसका 6वां बाब और उसकी 17वीं आयत से तो लिखा है, बल्कि जब तू रोज़ा रखे तो अपने सर में तेल डाल और मुंह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोज़ादार जाने। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। इस आयत के तनाजुर में आप राख के बुध को कैसे देखते हैं? भाई साहब, आयत बहुत ज़बरदस्त है और हमने कुछ हवाले ऐसे देखे हैं, जैसे हमने आसर की किताब के हवाले देखे, दानियल की किताब के हवाले देखे। यहाँ पर रोज़े का जो ताल्लुक़ मिल रहा है वो हमें तेल से मिल रहा है जी, वो हमें राख से नहीं मिल रहा जी। और पेशतर इससे कि मैं इस आयत पर थोड़ा सा वक्त जो है वो चंद मिनट लूँ, मैं चाहूँगा कि एक दफ़ा हम ज़रा दोबारा पुराने अहदनामा में चलें। वाइस की किताब 9वां बाब 8वीं आयत को जब देखेंगे जी। लिखा है, तेरा लिबास हमेशा सफ़ेद हो। ये सफ़ेद ये नहीं है कि खुदा ने हमें सिर्फ सफ़ेद कपड़े पहनने के लिए कह दिया, हम कलरफुल ड्रेस पहन सकते हैं, लेकिन ये सफ़ेदी जो है वो पाकीज़गी की अलामत है जी। और आगे लिखा है, तेरा सर चिकनाहट से खाली ना रहे। अब यहाँ पर भी पुराने अहदनामा के अंदर भी हमें सर पर तेल का जिक्र मिल रहा है, चिकनाहट का जिक्र जो है वो मिल रहा है। और यहाँ पर जो मुकद्दस मत्ती की इंजील की जो आयत है 6 बाब की 17वीं आयत, कि जब तू रोज़ा रखे तो अपने सर में तेल डाल और मुंह धो। यहाँ पर तेल डालने के लिए जो ग्रीक लैंग्वेज का जो वर्ड है वो है एलिफो, और एलिफो का जो मतलब है वो है एनॉइंट, मसा जी। तो मैं इसको अगर रूहानी पैराए में रहकर देखूं तो यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि हम जो है जब रोज़ा रखें तो हम जो है वो सर अपना तेल से जो है वो भर लें दुनियावी तौर पर जी। सरसों का तेल लगा लें या कोई कोकोनट ऑयल लगा लें, ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि लफ्ज़ यहाँ पर हमें मिल रहा है एनॉइंट, मसा जी। तो कलाम की ये जो आयत है कि जब तू रोज़ा रखे तो अपने सर में तेल डाल, यानी तू मसा से खुदा की हजूरी से जो है वो भरा हो जी। और ना सिर्फ यही बल्कि बाइबल मुकद्दस के मुताबिक जब हम देखते हैं तो तेल जो है वो रूह कुद्स की एक अलामत भी जो है वो हमें मिलती है जी। और हमें आज ईमानदार होते हुए कलीसिया को जो मसा किया गया है वो रूह कुद्स के वसीला से किया गया है। और इसके लिए मैं बाइबल मुकद्दस का एक हवाला अपने नाज़रीन के साथ जब रखना चाहूँगा, 2 कुरिन्थियों 1 बाब 21वीं आयत। खुदा के कलाम में यूं मरकूम है, और जो हमको तुम्हारे साथ मसीह में कायम करता है और जिसने हमको मसा किया वो खुदा है। और आगे लिखा है, जिसने हम पर मोहर भी की और बयाना में रूह को हमारे दिलों में दिया। अब रूह को हमारे दिलों में दे दिया। ये रूह हमारी जिंदगियों में सर से लेकर हमारे तलवों तक हम ज़रूरी है कि इस रूह से भरे हुए हों।
और इसी के वसीले से हमें जो है वो मसा भी किया गया, क्योंकि 21वीं आयत यही कह रही है, और जो हमको तुम्हारे साथ मसीह में कायम करता है और जिसने हमको मसा किया वो खुदा है। खुदा ने मसा किया और मसा करके मसीह में कायम किया, तो मसा किया फिर किसके वसीले से? रूह कुदुस के वसीले से मसा किया। अब इन बातों के तनाजुर में अगर हम छठे बाब, मत्ती की इंजील छठे बाब और उसकी 17वीं आयत को देखें तो फिर उसका मतलब कुछ और बन जाता है जी। और उसका मतलब यह बनता है कि जब तू रोजा रखे तो रूह तेरी जिंदगी में होना चाहिए है। तो रूह कुदुस से मामूर हो, रूह कुदुस को अपने साथ तू रखे, रूह कुदुस तेरे जो है वो जिंदगी में पाया जाए। अगर तू तौबा भी करना चाहता है तो रूह की हजूरी में रहकर माफी मांग अपने गुनाहों की। अगर तू अपने आप को आजिज और हलीम करना चाहता है तो रूह कुदुस की हजूरी में रहकर अपने आप को आजिज और इनकसार कर। जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि अगर हम दिखावे के लिए तो राख लगा लें, लेकिन अगर हमारा दिल जो है वो खुदा के साथ लगा हुआ नहीं है, हमारे अंदर आजिजी नहीं है, हमारे अंदर इनकसारी नहीं है, तो राख लगाने का फिर फायदा कोई नहीं है। 40 की बजाय 80 रोजे भी रख लेंगे कोई फायदा नहीं होगा। इससे बेहतर ये है चाहे एक ही रोजा रखें लेकिन रूह कुदुस को अपनी जिंदगी में जो है वो जरूर रखें। और ये आयत जो है वो हमें यही कह रही है कि हमारा सर जो है सर में तेल डालो, रूह कुदुस को अपनी जिंदगी में आने दो, रूह कुदुस के मसा को अपनी जिंदगी में जो है वो ले लो। जब तू रोजा रखे तो खाली ना ऐसे ही ना बैठ जा, बल्कि जब तू रोजा रखे रूह कुदुस की हजूरी में जो है वो बैठ। और फिर आगे लिखा है और मुंह धो। तो लिहाजा भाई साहब हमें पाकीज़गी के लिए, हमें रूह कुदुस की रहनुमाई हासिल करने के लिए, रूह कुदुस के साथ रहने के लिए ये आयत जो है वो रोज़ा रखने के लिए हमें कह रही है। जी, थैंक यू सो मच पादरी साहब। सो नाज़रीन, मैं ईमान रखता हूँ आपने इसके वसीला से बरकत पाई है। और पादरी साहब हम कह सकते हैं कि अपने आप को पाक रूह के ताबे करना, जी बिल्कुल, और फुली तौर पर अपने आप को रूहुल कुद्स के हजूर में सरेंडर करना, पाक रूह को फुली चार्ज देना, रूहुल कुद्स को अपने दिल में वेलकम करना। अगर ये नहीं है तो मेरे अजीज़ों फिर शायद हम वो रोज़ा नहीं रख सकते जिसका स्टैंडर्ड या म्यार खुदावंद यीशु मसीह ने मुकद्दस मत्ती की इंजील में हमें दिया है। सो नाज़रीन, यहाँ पर हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जाता है, लेकिन इससे पहले कि मैं आपसे इजाज़त चाहूँ, मैं खुदा के खादिम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। पादरी साहब, थैंक यू सो मच, आप स्टूडियो में आए और इस खूबसूरत टॉपिक पर आपने हमारी रहनुमाई की। खुदावंद आपको बरकत दे और ज़्यादा अपने जलाल के लिए कसरत और कुदरत के साथ इस्तेमाल करें। थैंक यू वेरी मच भाई साहब, आपने इनवाइट किया। खुदावंद आपको बरकत दे, फिर टेलीविजन को बरकत दे और अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल करें। बहुत शुक्रिया। सो नाज़रीन, मेरी आपसे गुजारिश है, फेथ टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, देखते रहें फेथ टीवी प्रोग्राम जिंदगी की बातें। गॉड ब्लेस यू ऑल।